नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल लाइफ में। अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आज का हमारा विषय है भाषा। भाषा किसे कहते हैं, तो देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव व विचार बोलकर, पढ़कर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपने मन के भाव या विचार, उसके दिमाग में क्या आ रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है सामने वाले को, उस चीज़ को या तो बोलकर समझाते हैं। जैसे मैं अभी बोलकर आपको समझा रही हूँ, तो मैं अपने जो मेरे मन की बातें हैं, जो मेरे विचार हैं, वो मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ। नेक्स्ट, पढ़कर। ठीक है। अब अगर हमारे पास, अगर मैं बुक में से देख के पढ़ती हूँ, दैट मीन्स मैं पढ़कर समझ रही हूँ कि लेखक क्या लिखना चाह रहा है, तो मैं पढ़कर समझ रही हूँ उसके विचार। और लिखकर प्रकट करते हैं। अगर मुझे किसी को उत्तर लिखना है उसकी बात का, तो मैं लिख रही हूँ, अगर तो मैं लिख कर उसे अपनी बात समझा रही हूँ। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या भाव प्रकट करता है, या तो वो सुनकर प्रकट करता है, लिखकर, पढ़कर। इन तीनों तरीकों से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं हमारे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो फर्स्ट, मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, अपने मन के भावों को हम अपनी बात बोलकर समझा रहे हैं, जैसे मैं अभी बोलकर समझा रही हूँ, और दूसरे की बात को हम सुनकर समझते हैं। दूसरा हमें बोल रहा है, हम उसकी बात सुन रहे हैं, तो हम सुनकर समझ रहे हैं उसकी बात को, तो ये हमारा भाषा का मौखिक रूप है। हम इसमें बोल रहे हैं भाषा को, तो भाषा का मौखिक रूप है जिसमें हम बोलकर समझाते हैं अपनी बात को और दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं। जैसे बातचीत करना, आपस में बातचीत करना, एक बोलता है दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है फिर सुनते हैं। रेडियो पर हम सुनते हैं कोई कार्यक्रम, तो उसमें भी हम सुन रहे हैं, तो वो मौखिक भाषा का रूप है। भाषण देना, जब भाषण दिया जाता है तो भाषण देने वाला बोलता है और बाकी श्रोता जो होते हैं वो सुनते हैं, तो ये भी भाषा का हमारा मौखिक रूप है। जब हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम बोल रहे हैं और दूसरा हमारी बात को सुन रहा है, तो ये सब हमारे मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं, वो हमारा भाषा का मौखिक रूप होता है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि हम अभी मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो मैं लिखकर समझा रही हूँ आपको अपनी बात। ठीक है। और आप कैसे समझ रहे हैं, अगर आपको बोर्ड दिख रहा है तो आप पढ़कर समझ रहे हैं। जैसे पुस्तक में हम करते हैं कि लेखक अपनी बात समझा रहा है, जिसने पुस्तक लिखी है वो लिखकर समझा रहा है, और पढ़ने वाला उस चीज़ को पढ़कर समझ रहा है, तो ये हमारा भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे इसके उदाहरण है आपके पुस्तक, समाचार पत्र। समाचार पत्र में क्या खबरें छपी होती हैं, जो कहने वाला वो अपने छाप कर समझा रहा है आपको अपनी बात, और आप समाचार पत्र को पढ़कर समझ रहे हैं। ठीक है। हो गया आपका जीवनी, हो गए उपन्यास, कहानियाँ, पत्रिकाएं, जो मैगजीन्स होती हैं उसमें भी प्रिंटेड होता है, वो छपा होता है, वो लिखकर समझा रहे हैं बात को और हम उस बात को पढ़कर समझ रहे हैं। तो भाषा के लिखित रूप में हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के विचारों को पढ़कर समझते हैं। भाषा के दो रूप हमने पढ़ लिए, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा का एक और रूप है सांकेतिक भाषा, पर इसको भाषा का रूप नहीं माना जाता क्योंकि इसे हम व्याकरण में नहीं इसका अध्ययन कर सकते, क्योंकि इसकी कोई लिपि नहीं है। तो ये एक यूज़ करते हैं हम, बट इसको भाषा का रूप नहीं मान सकते। तो सांकेतिक भाषा क्या होती है, जिसमें हम संकेतों या इशारों के माध्यम से अपनी बात को समझाते हैं। जैसे जो व्यक्ति सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो इशारों में बात करते हैं। और आम व्यक्ति भी जो बोल सकते हैं, हम कभी कभी इशारों का यूज़ करते हैं, जैसे इसका मतलब है चुप हो जाओ, इधर आओ, रुक जाओ। तो जब हम संकेतों में अपने विचार प्रकट करते हैं, संकेतों से या इशारों से अपनी बात समझाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे बस कंडक्टर की सीटी, कंडक्टर सीटी बजाता है तो ड्राइवर को पता चल जाता है बस रोकनी है, स्टार्ट करनी है। या चौराहे पे जो हमारा यातायात ट्रैफिक पुलिस जो खड़ा होता है वो इशारे करता है, ट्रैफिक को इशारों से चलाता है। तो ये सब हमारे इशारों से हम अपनी बात को समझा रहे हैं, तो ये भी सांकेतिक भाषा होती है। बट इसको जैसे मौखिक लिखित रूप है उसके तरह हम इसे नहीं मान सकते रूप, क्योंकि इसका व्याकरण में अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसीलिए दो मुख्य रूप माने जाते हैं भाषा के, मौखिक रूप और लिखित रूप। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आज का जो विषय था हमारा भाषा के रूप और भाषा। मिलते हैं तो किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय और डू प्रैक्टिस।